साथियों, यह त्रिकोणमिति का टेबल देखने में तो बहुत ही सुंदर लगती है, परंतु जब 10 क्लास के बच्चे इसे याद करते हैं तो उसके लिए बहुत ही बोझिल हो जाती है। तो इस बोझिलता को दूर करने के लिए मैंने एक बहुत ही सरल टेक्निक का उपयोग किया है, जो आपको इस वीडियो में दिखाया गया है। तो मेरे वीडियो के अंत तक बने रहें और इस टेबल को सरलता से याद करने के लिए जो दिखाई गई विधि है उसे यूज़ करें। तो मैं सोमनाथ मंडल, यदि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बगल के बेल आइकन को क्लिक करें और हमें फेसबुक, ट्विटर एवं ब्लॉगर में भी फॉलो कर सकते हैं। मेरे सभी वीडियो उन सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। तो चले देखते हैं आज त्रिकोणमितीय जो मान है, अर्थात साइन 0 डिग्री का मान क्या होगा, साइन 30 का मान क्या होगा, साइन 45 का मान क्या होगा, साइन 60 का मान क्या होगा, साइन 90 डिग्री का मान क्या होगा, उसे हम किस प्रकार बिना रटे या तो बिना याद किए हुए कैसे दिमाग में सेट करें कि साइन 45 = 1/√2 होता है। तो उसे एक परिकल्पना से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसके पहले आप एक डायग्राम बना लें जिसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 और 90 लिख लें। इस कॉलम में साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक को लिख लें। 0 डिग्री के नीचे आप पहले 0 दें, फिर 1 दें, फिर 2 लिखें, फिर 3 लिखें, फिर 4 लिखें। प्रत्येक संख्या के नीचे 4 बटे लिख दें। 4 लिखने के पश्चात उसे रूट अंडर कर दें। इस प्रकार सभी संख्या का रूट अंडर कर दें। अब इन समीकरणों को हल करें। जैसे 0 को अगर 4 से भाग देते हैं तो उसका मान क्या होगा, 0, और 0 का वर्गमूल क्या होगा, 0। तो इस तरह साइन 0 डिग्री का मान 0 डिग्री हो गया। पुनः इसको हल करते हैं। रूट अंडर 1 का मान 1, रूट 4 का मान 2, तो साइन 30 डिग्री = 1/2। उस तरह इसको हम लोग कटाते हैं 1, 2, तो रूट अंडर में ही रह जाता है। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे तो √1, √2 का वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए √2 ही रह जाएगा, 1/√2। तो इसे आसानी से हम लोग किस प्रकार बना रहे हैं आगे देखते रहें। √3 का चूँकि वर्गमूल नहीं होता है इसलिए √3 रहने देते हैं। √4 का वर्गमूल 2 होता है, इसे 2 लिखते हैं। तो ये √3/2। अब आते हैं 4 को काट देते हैं तो 1, चूँकि 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो इस तरह पहला कॉलम जो मेरा पूर्ण हो गया है, जिसे हम लोग बिना याद किए हुए पहला लाइन को हम लोग पूरा किए। अगर पहली लाइन को हम लोग पूरा कर दिए हैं तो कॉस वाला लाइन भी उसी तरह अपने आप फिलअप हो जाएगा। देखिए, चूँकि साइन कॉस का विपरीत का संबंध है, इसलिए 90 डिग्री साइन का वो कॉस 0 डिग्री में आ जाएगा, 1, 60 का 30 में आ जाएगा, 45 का 1/√2, हाफ और 0। तो कॉस का भी हमने आसानी से पूरा कर लिया। किसी तरह की याद करने की या रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। 10 की ओर बढ़ते हैं। तो 10 होता है साइन बाई कॉस। हम लोग जानते हैं साइन बाई कॉस = 10, इसलिए 1 से 0 को भाग देंगे तो यह इसका मान हो जाएगा 0। आगे बढ़ते हैं 1/√2 और √3/2। अगर इसको हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो 2 खत्म हो जाएगा, 1/√3 बचेगा। इसको पूरा ख़त्म हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस तरह को अगर भाग करेंगे √3/2 और 1/2 को तो सिर्फ √3 बचेगा। अब 1 को हम लोग 0 से भाग देंगे तो उसका भाग नहीं होगा, इसलिए यहाँ अनंत लिखा जाएगा। अब 10 चूँकि कॉट का उल्टा है तब उसे उल्टा देते हैं, इन्फिनिटी, √3, 1/√3 यहाँ आ जाता है और 0।
नेक्स्ट आता है सेक। तो सेक होता है 1/cos। तो अगर 1 से 1 को भाग देंगे तो 1 होगा, 1 से √3/2 को भाग देंगे तो वो उलट जाएगा 2/√3। इस तरह 1 से इसको भाग देंगे तो ये भी उलट जाएगा √2। इस तरह 1/1 से 2 को भाग देंगे तो पलट जाएगा 2। इस तरह 0 को 1 से भाग देंगे तो भी यहाँ इन्फिनिटी आ जाएगा। अब कॉसेक भी होता है साइन का 1/sin बराबर कॉसेक। तो इस कॉसेक का मान 1/sin का वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो 1/0 इक्वल टू वही इन्फिनिटी। इसको भाग देने से 2, इसको भाग देने से √2, ये उलट जाएगा 2/√3। और यहाँ 1 है। सेक के लाइन को हम लोग यदि देखेंगे तो सेक के लाइन के समतुल्य भी हो सकता है या 1/sin के भी हो सकता है। तो यदि 1 को 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह हमारा टेबल बिना याद किए पूर्ण हो जाता है। त्रिकोणमितीय मान आपके सामने जैसे ही पूछा जाएगा tan, cot, sec के किसी भी मान को तो आप पट से बता सकते हैं अगर ये डायग्राम आपको याद रहे। अगर नहीं ये कर सकते हैं तो एक लाइन को आप पहले याद कर लें। एक लाइन याद करने से क्या होगा, दूसरा लाइन उसी तरह बैठाते रहें और आगे बढ़ते रहें। इस तरह त्रिकोणमिति की जो मान है वो आपको आसानी से याद हो जाएगा। आशा करते हैं आपको ये काफ़ी समझने में सुविधा हुई होगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।